तो स्वागत है दोस्तों एक पहले क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एलडीसी के रैपिड रिवीजन के बारे में बातचीत कर रहे थे। और एलडीसी के रैपिड रिवीजन के बारे में बात करें तो हम आर्ट और कल्चर पढ़ रहे थे, जहां पर राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे। हम लोक देवता पढ़ रहे थे। लोक देवताओं में हमने बातें की थी कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो जो पांच जो पीर हैं लोक देवताओं में, उनके बारे में बात कर रहे थे। उनमें से भी हम चार जो पीर हैं उनके बारे में बात कर चुके थे। बात करें तो हमने पाबू जी के बारे में बातें की, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और हड़बू जी के बारे में बात की। थोड़ा सा हम पहले वाला रिकॉल करें तो पाबू जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। पाबू जी का जो जन्म हुआ था वो कोलूमंड में हुआ था, और इनके जो पिताजी थे वो धांधल जी थे, और जो मारवाड़ के जो राजा थे राव दुहड़, जो कर्नाटक से नागनेची माता की मूर्ति लेकर आते हैं, उनके छोटे भाई थे। और इनकी जो माता जी थी वो थी कमला दे, जो जिनको कहा जाता है कि उन्होंने बस इनका पालन पोषण किया था। इनको जो जन्म देने वाली जो माता थी वो एक कोई परी थी। इनके जो घोड़ा था उसका नाम था केसर कालमी, और इनके जो सहयोगी थे वो चांदा और डामा भील भाई थे। इन्होंने 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। इस कारण से इनको गुजरात का जो थोरी समाज है वो इनको पूछता है। इन्होंने प्लेग से रक्षा की, इसलिए इनको प्लेग रक्षक। इन्होंने महादेवल की गायों की रक्षा की। देचू गांव में लड़ाई लड़ी किससे? जींदराव खिंची से। तो इनको इनके बारे में और बातें करें तो इन्होंने मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आने के कारण से इनको ऊंट रक्षक देवता, और ऊंट जो पालने के जो कार्य करती है वो करती है रायका और रेबारी जनजाति। रायका रेबारी जनजाति इनको अपना मुख्य जो देवता है वो इनको मानते हैं। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है कोलूमंड में लगता है, चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी पाबू जी के बारे में। हड़बू जी के बारे में बात करें तो हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बुंडेल नागौर में। इनके पिता की मृत्यु के बाद में इनके जो पिताजी थे वो मेहाजी मेहाजी थे, मेहाजी सांखलिया। उनकी मृत्यु के बाद में ये हरबमजाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं। वहां से ये रामदेव जी से बाद में बातचीत करते हैं, और ये इनके जो गुरु थे वो बालीनाथ जी से ये बाद में शिक्षा लेते हैं। ये बहुत अच्छे शकुन शास्त्री थे, भविष्यवक्ता थे। इनके पास राव जोधा आते हैं। ये राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद देते हैं, और साथ में अपनी कटार देते हैं। जब राव जोधा मंडोर जीतते हैं और आंवल वांवल की संधि करते हैं तो उसके बाद में ये उनको बेंगटी गांव देते हैं। बेंगटी गांव में ये गायों की सेवा करते हैं। जो दिव्यांग और जो ऐसे गाय थे जो अपने खाने पाने की व्यवस्था स्वयं से नहीं कर पाती थी, तो उनके लिए वो वहां पर व्यवस्था करते हैं, और वो अपनी बैलगाड़ी से जाकर उनके लिए चारा वगैरह लाने का प्रबंध करते थे। तो इनके जो मंदिर है वहां पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनका जो मंदिर है वो बेंगटी में है, जो कि मारवाड़ में बाद में राजा हुए थे अजीत सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इनका जो वाहन है वो सियार है, जबकि अन्य जो लोक देवता है उनका घोड़ा घोड़ी, उनके हम पढ़ते हैं कि उनके जो वाहन है वो घोड़ा घोड़ी है। तो इनका जो अलग से वाहन है वो क्या है? सियार है। तो इस बारे में आप याद रखें। हमने रामदेव जी के बारे में बातें की। रामदेव जी का जन्म जो हुआ था वो उर्दू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो अजमाल जी थे, इनकी माता थी वो मैणादे थी। और जो इन्होंने सबसे पहले जो प्रसाद दिया था वो माता मैणादे को ही दिया था। इनका जो घोड़ा है उसको लीलो कहते हैं, इनका जो झंडा है उसको नेजो कहते हैं और नेजा कहते हैं। और इनके जो भक्त हैं, जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, उनको रेखिया कहते हैं। मेघवाल जाति की इनकी बहन थी डालीबाई जी का मंदिर भी, इनका जो मंदिर बना हुआ है रूनीचा रामदेरा, वहीं पर उनका मंदिर भी बना हुआ है। जिनका जो समाधि ली थी वो 10वें के दिन ली थी, जबकि इन्होंने जो समाधि ली थी वो एकादशी के दिन ली थी। और जो इनके मंदिर के पीछे जो राम सागर जो बना हुआ है उसकी पाल पर ली थी, जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में ली थी। 1458 ईस्वी का क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, इसलिए मैं ये डेट आपको बता रहा हूँ। और अभी जो आरपीएस से जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा मोटा मोटा भी याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे यहाँ से भी। ये एक लेखक थे, इनके द्वारा 24 वाणियां पुस्तक लिखी गई थी। और इनके जो पिताजी थे वो पोखरण के सामंत थे। तो पोखरण में जब इनका राज आता है तो भैरव नामक कोई व्यक्ति था, सेठ था, जो जनता को अपने ऋण जाल में फंसा रहा था। तो उसका दमन करते ही उसको पोखरण से बाहर निकालते हैं, और बाद में ये पोखरण अपनी भतीजी को ये क्या कर देते हैं? दहेज में दे देते हैं। वहां से दहेज में देने के बाद में ये रूणीचा रामदेवरा में आ जाता है, जहाँ पर द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। और इनके द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। कांवड़िया पंथ की स्थापना करने के कारण से ही कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं है वो 13 ताली नृत्य करते हैं। 13 मंजिरे
13 मंजीरे इसमें बांधे जाते हैं, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। 9 मंजीरे जो बांधे जाते हैं वो दाहिने पैर में बांधे जाते हैं, 2 कोहनियों पे बांधे जाते हैं और 2 हाथों में रखे जाते हैं। 13 मंजीरे होते हैं, इसलिए 13 ताली नृत्य कहते हैं। और ये जो नृत्य किया जाता है ये बैठकर किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, अभी ये ट्रेंड में चल रहा है कि बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता है। और इसमें वास्तव में ये एक नृत्य है ही नहीं, ये इसमें कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। महिलाएं कर्तव्य अधिक दिखाने कार्य करती है, बैठे बैठे नृत्य करती है। और पुरुष पीछे से तान, चौतारा और तानपुरा वाद्य यंत्र इसमें बजाते रहते हैं। और इसका जो मुख्य जो केंद्र है वो है पादरलापाली में। पादरलापाली में मुख्य केंद्र है। वहाँ की इनकी जो मुख्य जो कलाकार है वो है मांगी बाई। मांगी बाई के अलावा मोहिनी बाई भी इसमें प्रमुख अपना नाम रखती है। और इनके जो मंदिर बने हुए हैं वो एक मंदिर है बिराटिया पाली में, क्योंकि पाली में खूब सारे कामड़ जाति के लोग रहते हैं तो उन्होंने वहां पे पूजना स्टार्ट किया। तो बिराटिया पाली में एक मंदिर इनका पोखरण में। पोखरण के अलावा एक मंदिर गुणीचा रामदेवरा में, एक मंदिर हल्दैना अलवर में। इसका आप जरूर ध्यान रखना, हल्दैना अलवर में एक छोटा रामदेवरा गुजरात में बना हुआ है। तो ये कुछ रामदेव जी के बारे में हमने हमारी बातें थी। आगे हम बात करते हैं जो अन्य एक और जो पीर बच गए थे, 5 पीरों में जो सम्मिलित हैं उनकी बात करें तो मेहाजी मांगलिया, ये आपके अंतिम जो 5 पीरों में जो सम्मिलित है वो ये है। आपसे कोई पूछे कि 5 पीरों में कौन सम्मिलित है तो मेहाजी और हड़बू जी का विशेषता ध्यान रखना, क्योंकि जो बड़े बड़े जो लोग देवता आते हैं उनमें देवनारायण जी तेजा जी का भी नाम आता है जो 5 पीरों में शामिल नहीं है। मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है बापिणी में। बापिणी में इनका मंदिर बना हुआ है। बापिणी कहाँ है? जोधपुर में। बापिणी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके बारे में बात करें तो इनके जो भोपे हैं जिनके द्वारा इनकी पूजा की जाती है उनमें वंशवर्धनी होती है। तो वो क्या करते हैं, गोद लेकर अपनी जो वंश है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इनके जो भोपे हैं उनमें क्या नहीं होती, वंशवर्धनी होती है, ये ध्यान रखना आप। भोपों में क्या नहीं होती है, वंशवर्धनी नहीं होती है। और इनका जो मेला जो लगता है बापिणी में, वो इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अब आप याद करो जब हमने त्योहार पढ़े थे तब हमने क्या पढ़ा था कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या होता है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो हम बात करें इनका जो मेला लगता है वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को, या फिर हम इसको कहें कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा इसको क्या कह सकते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और इनकी जो घोड़ी थी, इनका जो घोड़ी थी उसका नाम है किरण काबरा। आप याद रखना किरण काबरा इनका है, केसर काल में किनकी है, बाबू जी की। आपको ये दोनों नाम हो सकता है कि सेम सेम से लगे लेकिन इनमें काफी डिफरेंस है। और ये दोनों जो है किरण काबरा तो किनका है, मिहाजी मांगलिया का। और केसर काल में किनकी है, बाबू जी की। जवाड़िया मैंने आपको बताया था गोबा जी की। लीलो किनकी है, लीलो रामदेव जी की। तो आप ध्यान रखें इनमें इनके भोपे हैं जिनमें वंशवर्धि नहीं होती है। बापिणी जोधपुर में इनका क्या लगता है, मंदिर है इनका। और जो इनका मेला लगता है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। और घोड़ी इनकी किरण काबरा है। तो मुख्यतः बात करें तो मेहाजी मांगलिया में यही कुछ बातें थी अपनी, कोई ज्यादा बातें हैं नहीं इनमें। इतनी सी बातें थी अपने कि इनका जो मंदिर है वो बापिनी जोधपुर में है। और इनके जो भोपे होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं उनमें वंशवर्धनी होती है। और इनका जो घोड़ा है वो क्या है, किरण काबरा। और इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो ये हमारी बातें थी मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया के बाद में हम बात करें तो अन्य जो 2 इम्पोर्टेंट जो लोग देवता हैं उनके बारे में और बातें करते हैं, जिनमें एक है देवनारायण जी। कौन है? देवनारायण जी।
कौन से हैं? देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में आपको हो सकता है खूब खूब सारी बातें पता हो, लेकिन हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मालासेरी। मालासेरी कहाँ पे? आज सिंध में। मालासेरी, आज सिंध, भीलवाड़ा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मालासेरी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो थे सवाई भोज। सवाई भोज इनके पिता का नाम था, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बगड़ावत गुर्जर परिवार में। बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। और आप पढ़ते होंगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की एक बुक है बगड़ावत नाम से। वो किनकी पुस्तक है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो पुस्तक है वो कौन सी है? बगड़ावत है, जिसमें इनके जो पिताजी थे सवाई भोज और उनके जो 24 भाई थे अन्य, उनके बारे में इसमें बताया हुआ है। तो बगड़ावत जो पुस्तक है उसके बारे में आप याद रखें। मेघराज मुकुल की जो पुस्तक है चौरी, जो पापू जी के बारे में थी, उसके बारे में आप याद रखें। और एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, वो मैंने आपको गलत बता दी थी। गोगाजीरा जो ब्यावला बताया था वो ब्यावला नहीं है, वहां पे गोगाजीरा रसावला है। तो उसको भी आप सही कर लेना। कौन सी? गोगाजीरा रसावला। उसका जो ऑथर था, जो लेखक था, वो मैंने सही बताया था आपको, बिट्ठू मेहा जी। बिट्ठू मेहा जी के द्वारा ये लिखी गई थी। और ये जो पुस्तक थी वो रसावला थी, ना कि ब्यावला। ब्यावला जो लिखी हुई है वो बंशीधर शर्मा की पुस्तक है, और वो है तेजाजी ब्यावला। तो ये भी आप सही कर लेना। वहां पे मैंने आपको वहां पे गलत बता दिया था। और इनकी जो माता है, इनकी जो माता है वो थी सेठू खठानी। सेठू खठानी इनकी माता थे। इनके पिता सवाई भोज को भिनाई के कोई राजा थे, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। भिनाई के राजा और इनके मध्य युद्ध हुआ होगा, वहां पर सवाई भोज की मृत्यु हो गई थी। तो सवाई भोज की मृत्यु होने के बाद में इनकी जो माता है सेठू खठानी, वो इनको लेकर इनके जो ननिहाल है वहां पर चली जाती है। और इनका जो ननिहाल था वो कहाँ पे था? मालवा में। मालवा में ये इनको लेकर चली जाती है। ये जब थोड़े बड़े होते हैं तो इनका विवाह करवा देते हैं वहीं मालवा में। और इनकी जो पत्नी थी वो थी पीपल दे। पीपल दे से इनका क्या करवा देती है? विवाह करवा देती है। पीपल दे से विवाह करवा देती है। और थोड़े समय बाद जब ये थोड़े बड़े होते हैं, 12-13 साल की इनकी एज होती है, तब ये वापस से अपने कहाँ आ जाते हैं? मालासेरी आ जाते हैं आसिंद में। और वहां आकर जो भिनाई के जो राजा थे उससे युद्ध करते हैं, और भिनाई के राजा को क्या करते हैं? मार देते हैं। भिनाई के राजा को मारकर ये दो कार्य करते हैं। एक तो पिता की हत्या का बदला लेते हैं। क्या करते हैं? पिता की जो हत्या की गई थी इनके द्वारा, उनकी उसका बदला लेते हैं। और गायों की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? गायों की रक्षा करते हैं। तो अभी तक हमने बातें की। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा में। इनके पिताजी थे वो सवाई भोज थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बगड़ावत गुर्जर परिवार में। बगड़ावत जो इनके जो पिता के 24 भाई थे उनके बारे में पुस्तक है लक्ष्मी कुमार चुंडावत जी की, जिसमें उनके पिता के 24 भाइयों की जो भिनाई के जो राजा थे उनके द्वारा जो हत्या की गई थी उसके बारे में उनके द्वारा लिखा गया है। और इनकी जो माता थी वो सेठू खठानी थी। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनकी माता इनको लेकर अपने कहाँ चली जाती है? पीहर पक्ष में चली जाती है, इनके नन्हीहाल में लेकर चली जाती है। और वहां जब भी बड़े होते हैं तो इनकी शादी करवा दी जाती है पीपलदे से। और पीपलदे से शादी करवाने के बाद में ये 12-13 साल की उम्र में वापस यहाँ आते हैं। और यहाँ आकर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं विनायक राजा से, अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। और क्या करते हैं? गाय की रक्षा करते हैं। इनके जो मंदिर है, इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती,
ये आप याद रखना। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती। इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। इनका जो भी मंदिर होता है उसमें दो ईंट रखी हुई होती हैं, और ईंटों की इसमें क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इनके मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होती है। और इनके जो मंदिर हैं उसमें क्या चढ़ाए जाते हैं? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नीम के क्या चढ़ाए जाते हैं? पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नीम के पत्ते इनके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। और नीम क्या करती है? बीमारियां जो होती हैं उनको दूर करने का काम करती है। जब इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं तो नीम क्या करती है? बीमारियों को दूर करने का काम करती है। तो ये कौन से देवता है? औषधि वाले देवता। इनको औषधि वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये औषधि वाले देवता है। और इनको क्या माना जाता है? भगवान जो विष्णु है, भगवान विष्णु का अवतार। भगवान विष्णु के अवतार की बात करें तो भगवान विष्णु के हमारे जो लोक देवता हैं उनमें दो लोक देवता को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। एक है रामदेव जी। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। और एक माना जाता है देव नारायण जी को। देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। तो आप ये दोनों भी एक साथ नोट कर सकते हो कि रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी के बारे में कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि इनको भगवान कृष्ण का अवतार ही माना जाता है। लेकिन जो ज्यादा सही है वो ये है कि इनको जो विष्णु का अवतार माना जाता है, और देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। देव नारायण जी जो है उनके बारे में हम पहले मैंने आपको बताया जब हम पाबू जी के बारे में पढ़ रहे थे, जो देव नारायण जी की जो फड़ है वो क्या है? सबसे लंबी है। देव नारायण जी वाली जो फड़ है वो सबसे लंबी है, जबकि जो पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे क्या है? लोकप्रिय है। देव नारायण जी की फड़ कौन सी है? सबसे लंबी है। इनकी फड़ सबसे लंबी है। अब भाई कुछ यूनिक चीजें, इनकी फड़ जब सबसे लंबी है तो इस पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। तो इनकी फड़ पर क्या जारी हो चुका है? डाक टिकट जारी हो चुका है। इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है, और स्वयं देव नारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। तो हमारे ऐसे लोग देवता कौन से हैं जिन पर उनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है और उन पर स्वयं पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है? तो ऐसे लोग देवता कौन से? देव नारायण जी। इन पर डाक टिकट क्या हो चुका है? जारी हो चुका है। और इनके जो फड़ जो गाते हैं वो गाते हैं गुजर बोपे। गुजर बोपे गाते हैं और जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जबकि हमने बात की थी कि जो पाबू जी की जो फड़ है वो कौन गाते हैं? भील बोपे गाते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है? गुजर बोपे गा रहे हैं, जंतर वाद्य यंत्र के साथ गा रहे हैं। और बात करें तो इनके जो गोट है, इनकी गोट भी कौन गाते हैं? गुजर बोपे। और किसके साथ गाते हैं? तो जो ढाक जो वाद्य यंत्र है ढाक के साथ गाते हैं। अब गोट क्या होती है? जैसे हमने बात की थी कि पाबू जी के जो पवाड़े गाए जाते हैं वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो गोट भी वही होती है जो इनके कहानी, जो इनका लोक गाथा को बताती है। लोक गाथा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी जो लोक गाथा होती है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? तो ढाक बजाते हुए। ढाक बजाते हैं और गोदर जाते के जो भोपे होते हैं वो बजाते हैं। अब हम बात करें कि जो देवनारायण जी के जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। तो देवनारायण जी के मंदिरों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि देवनारायण जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। तो एक मंदिर तो कहाँ बना हुआ है? जहाँ इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मालाशेरी। मालाशेरी आज सिंध में है। मालाशेरी में बना हुआ है। मालाशेरी आज सिंध। ये क्या बात कर रहे हैं हम? मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जब हम कोई लोग देवता को पूज रहे हैं तो एक मंदिर तो कहाँ पे बना होगा? जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कम से कम वहां के लोग तो उनको पूजेंगे ही। ये तो है ही। तो मालाशेरी में हुआ था एक मंदिर तो इनका, और जहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एक मंदिर है इनका
देवमाली। बाकी जो तीन जो मंदिर हैं वो इनके नाम से ही है, देवमाली, देवधाम और एक कौन सा है, देवडूंगरी। कौन कौन से मंदिर हैं? एक मंदिर है इनका आसिंद में, एक मंदिर है देवमाली। देवमाली कहाँ पे है? अजमेर में। देवमाली वाला जो मंदिर है वो पूरे गांव में ही कोई पक्का जो मकान बना हुआ है या फिर पक्का कोई स्थान बना हुआ है, तो वो कौन सा मंदिर है? वो देवमाली में जो देवनारायण जी का जो मंदिर बना हुआ है, ओनली वही वहां पर पक्का बना हुआ है। जबकि वहां पर जितने भी और लोग रहते हैं वो सभी कहाँ पे रहते हैं? कच्चे मकानों में रहते हैं। और आपने अब शायद अभी जोली LLB 2 जो मूवी आई थी उसमें भी जो मूवी में जो गांव दिखाया जाता है वो कौन सा गांव था? वो देवमाली था। तो देवमाली अपने चर्चा में रहता है हमेशा, तो इसके बारे में तो आप ध्यान रखना। देवमाली को पहले कोई अवार्ड भी मिला था, तो उसके बारे में आप ध्यान रखना। तो अजमेर में ये देवमाली कहाँ है? अजमेर में, जहाँ पर इनका पूरे गांव में पूरा जो गांव है वो किस प्रकार का है? कच्चा है। ओनली ये जो मंदिर है वो पक्का बना हुआ है। देवधाम जो है वो है जोधपुरिया, जोधपुरिया टोंक। ये मंदिर देवधाम वाला जोधपुरिया टोंक में बना हुआ है। और देव डूंगरी वाला जो मंदिर है ये बना हुआ है चित्तौड़ में। और इन इसको जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था राणा सांगा के द्वारा। राणा सांगा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो कोई आपसे पूछे कि राणा सांगा के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो वो कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था? देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कहाँ पे? देवडूंगरी। तो देवडूंगरी वाले मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किन्होंने करवाया था? राणा सांगा के द्वारा। राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। देवधाम वाला जोधपुरिया टोंक में, देवमाली कहाँ पे? अजमेर में, और माला शेरी कहाँ पे? आचन में। तो ये हमारी बातें हो गई देवनारायण जी के बारे में, कि देवनारायण जी के मंदिर कहाँ पे है, देवनारायण जी का जन्म कहाँ पे हुआ, देवनारायण जी का क्या क्या किया उनके जीवन काल में। तो ये कुछ बातें थी हमारे देवनारायण जी की। देवनारायण जी के बाद में हम बात करें तो हम बात करेंगे तेजा जी के बारे में। तेजा जी जो है उनका जो जन्म हुआ था वो जाट परिवार में हुआ था। तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो जाट परिवार में हुआ था। जाट परिवार में भी कौन से गोत्र में हुआ था? तो धोलिया गोत्र में। धोलिया गोत्र में होने के कारण ये क्या कहलाए? धोलिया वीर। तो कोई आपसे पूछे कि धोलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी को। तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो धोलिया गोत्र में हुआ था। धोलिया गोत्र में होने के कारण ये धोलिया वीर कहलाए। इनका जो जन्म हुआ वो करनाल में हुआ। करनाल नागौर में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी थे वो ताहड़ जी, और इनकी जो माता थी वो थी वीर कंवर। तो इनका जन्म जो हुआ था वो धोलिया गोत्र में हुआ। ताहड़ जी इनके पिताजी थे और वीर कंवर इनकी माता थी। इनकी जो पत्नी थी वो थी पेमल दे, जो कहाँ की थी? पनेर अजमेर की थी। तो सुनना देखो थोड़ी चीजें। पहले क्या हुआ, ये क्या थे कि किसान परिवार से थे। किसान परिवार से होने के कारण से खेतों में इनको काम करना पड़ता था। खेतों में उस टाइम पे ट्रैक्टर वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो हल जोतने पड़ते थे। अब हलों के लिए बैलों का यूज किया जाता था। बैलों का जो हल जोतने का जो काम होता था वो बहुत दुष्कर हुआ करता था। और वो भी कहाँ पे? मारवाड़ में भीषण गर्मी
हुआ करती थी, भीषण गर्मी में ये जो कार्य किया जाता था वो बहुत कठिन कार्य होता था। तो हल जोतने का जो कार्य करते थे वो एक तो करते थे सुबह जल्दी, और एक हो गया शाम के टाइम कर लिया, क्योंकि दोपहर में तो ऐसे ही काम नहीं किया जाए। तो ये हल जोतने का काम किया करते, तो सुबह ये जल्दी निकल जाया करते, 4 4 बजे निकल गए, 4:30 बजे निकल गए, तो सुबह सुबह कार्य कर लिया करते हल जोतने का। तो इनका जो खाना वगैरह जो ले जाया जाता था वो खेतों में ले जाया जाता था, क्योंकि 10 11 बजे तक काम करते और उसके बाद में खाने की आवश्यकता हो ही जाती है, क्योंकि ऐसे तो आंतड़िया बाहर आ जाए खाना नहीं मिले तो इतनी गर्मी में। तो इनका जो खाना ले जाने का जो कार्य किया जाता था वो इनकी भाभी के द्वारा किया जाता था। हालांकि इनका विवाह हो रखा था, बाल विवाह पहले वो खूब हुआ करते थे, तो इनका विवाह तो हो रखा था, लेकिन जो गोना जो होता है, गोना बोल दो या फिर मुकलावा जो बोलते हैं, जो पंजाबी में मुकलावा बोलते हैं, वो इनका नहीं हुआ हो रखा था। तो इनकी भाभी इनके लिए खाना ले जाया करती थी। एक दिन वो खाना ले जाने में लेट हो गई, तो ये पहले से तो इतनी गर्मी में काम करे आदमी, और इतने काम के बाद से खाना भी अगर टाइम से नहीं मिले उसको, तो यार गुस्सा तो आता है यार, गुस्सा आना जायज बात भी है। तो ये पहले से तो ऐसे तने हुए बैठे थे, आंखें इनकी लाल हो रखी थी, बिल्कुल ऐसे तमतमाए हुए बैठे हुए थे। जब इनकी भाभी इनके लिए खाना लेके जाती है तो वो खाना भी इनको ठंडा, खाना भी इनको गर्म नहीं मिला, तो ये इनको गुस्सा आ जाता है। और ये अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी प्लीज, जो खाना जो होता है वो तो कम से कम टाइम से ले आया करो, और कम से कम गर्म मिल जाए। एक खाना ही तो होता है जो सुबह से यहाँ पे कहाँ रह कर रहे हैं, और खाना भी टाइम से नहीं मिले, खाना भी अच्छा नहीं मिले, तो फिर क्या मतलब है। तो इनकी भाभी भी ऐसे गुस्से में, पता नहीं किस बात से वो भी खफाई थी, तो वो बोल देती है इनको गुस्से गुस्से में कि भाई इतनी गर्म आपको खाने हैं, गरम गरम फल के खाने हैं, तो अपनी वाली को लेके आओ, अपनी वाले क्यों नहीं लेके आते हो। फिर आप लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट जो भी करना है वो आप करते रहना। अब भाई इनको ये बात लग जाती है, इनके बात चुप जाती है। ये खाने का टिफिन तो करते पैक, और वो भाभी को देते कि भाभी अब तो मैं अपने वाले के हाथ की खाऊंगा। ऐसा कह के ये अपने घोड़ा वोड़ा लेके, अपने हथियार लेके, तलवार भाले लेके, और ये चले जाते हैं अपने पत्नी को लेने। कहाँ पे जा रहे होते हैं? पनेर जा रहे होते हैं। पनेर जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जो महिला थी, लाछा, लाछा नामक एक गुर्जर जाति की महिला थी, उसके पास कुछ गाय थी। गायों को कोई चुरा के ले जाता है, कोई उठा के ले जाता है गायों को, तो ये उनको रास्ते में रोकती है, उनसे हेल्प मांगती है, उनसे बोलते है कि आप मेरे धर्म के भाई हो, आप मेरी रक्षा करो, मेरे गायों की रक्षा करो, उनको बचाओ। और फिर एक कोई किसान व्यक्ति है, उस टाइम पे गोधन हुआ करता था, गो वही धन होता था, तो कहीं ना कहीं बचाना भी उनको जायज था। तो ये कहते कि यार वहां पे तो बाद में चले जाएंगे, पहले इनकी गाय की रक्षा कर लेते। तो ये उनकी गाय की रक्षा करने जाते हैं। जब इनकी गाय की रक्षा करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कोई सांप था, सांप को जलाया हुआ था, सांप जल रहा था आग में, और सांप ऐसे तिलमिला रहा था आग के कारण से। तो ये उनकी हेल्प करने की सोचते कि यार किसी ने आग में इनको डाल दिया है, सर्प को। और क्या हुआ करता था कि सर्प को आग में डाला जाता था, मारने के बाद में उसको जलाया जाता था, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि भाई वो अपनी फोटो ले लेता है, मारने वाले की फोटो ले लेता है, और बाद में यदि वो बच जाता है तो वो क्या लेता है, बदला लेता है। तो उसके लिए उनको जलाया भी जाता था। तो वो सांप को जलता हुआ देखकर वो उसको अपने भाले से बाहर निकाल लेते हैं। जब वो सांप को बाहर निकालते तो सांप उससे बोलता है कि यार ये क्या किया तूने, मैं तो मुक्त होने वाला था, मेरे को तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी, और काम मैं रेंग रेंग कर थक गया हूँ इस पृथ्वी पर, मेरे को कोई नया जीवन मिलने वाला था। दे जब उनको तेजा जी कहते हैं उनसे कि मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था, और मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को माफ करना, और जो आप दंड देना चाहोगे वो दंड मैं स्वीकार कर लूंगा। तो वो कहते हैं मेरे पास दंड तो क्या ही है, मैं तो डसूंगा, सांप को सांप का कार्य होता है डंस मारना। जब वो डंस मारने के लिए कहता है तो तेजा जी उनसे कहते हैं कि अभी तो मैं लाछा नामक महिला की गायों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं उनके वचन दे के आया हूँ कि पहले आपकी गायों की रक्षा करूंगा, और मैं आपको वचन देता हूँ कि उनकी गायों की रक्षा के बाद में मैं जिस भी स्थिति में होऊंगा मैं आपके पास में आऊंगा, आप यहीं मेरा वेट करो। तो ऐसा कह के वो चले जाते हैं। वो भयंकर युद्ध लड़ते हैं, भयंकर युद्ध लड़ने के बाद में वो पूरे शरीर से उनके खून निकल रहा होता है, वो गायों की रक्षा कर लेते हैं। इस कंडीशन में भी कि जब उनसे चला भी नहीं जा रहा होता है, वो जैसे तैसे करके वहां तक जाते हैं। और ये जो घटना थी वो कहाँ की थी, सुरसुरा की। सुरसुरा तक जाते हैं और वहां पर सांप उनका वेट कर रहा था। सांप जब उसको देखता है
और उसको देखकर उससे बोलता है कि यार तेरे तो पूरे शरीर से खून निकल रहा है, अब मैं कहाँ पे डंस मारूं, मेरे को तो कहीं जगह ही नहीं बची। तब तेजाजी कहते हैं कि मेरी जो जीभ है, जिह्वा है, उस पर डंस मारूं, उस पर एक भी कोई खरोच कैसे आएगी, क्योंकि वो सुरक्षित रहती है, अंदर रहती है, तो वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, जिह्वा बाहर निकालते हैं और सांप उस पर डंस मारता है। तो आप देखना, जो तेजाजी की जितनी भी जो आपको तस्वीरें मिलेगी, उस सब में आपको उनके जो जिह्वा है उस पर डंस मिलेगा, सांप को उस पर डंस मारते हुए दिखाया गया है। तो सुरसुरा में इनको क्या काटता है, सांप काटता है। सांप के काटने से इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो मृत्यु कहाँ पे होती है, सुरसुरा में। लाछा नामक गुजर महिला गायों की रक्षा करते हैं, और सुरसुरा में क्या करते हैं, सांप के काटने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तेजाजी किसान थे, तो इनके क्या करते हैं, किसान हल जोतते समय गीत गाते हैं। किसान हल जोतते समय क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। और इनके जो गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे, लगतेड़ो लाग्यो सावण भादवो। तो कौन से गीत गाए जाते हैं, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे, लगतेड़ो लाग्यो सावण भादवो। बरसात करने के लिए बोलते हैं। तो बरसात के लिए कौन से लोग देवता को याद किया जाता है, तेजाजी को याद किया जाता है। और इन्होंने कोई बीमारी में रक्षा की, कोई बीमारी हुई होगी उस समय रक्षा की थी, तो इनको काला बाला का देवता, काला बाला देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। और बात करें तो इनके मंदिरों के बारे में बात करते हैं। इनके जो मुख्य मुख्य जो मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर इनका बना हुआ है खरनाल में, खरनाल नागौर में। एक मंदिर बना हुआ है परबतसर, जहां पर मैंने आपको त्योहार पढ़ाए थे उस समय बताया था कि परबतसर में इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है, तेजा दशमी को। कब लगता है, तेजा दशमी को। तेजा दशमी कब होती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब होती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और ये किस प्रकार का मेला है, ये मेला है पशु मेला, जहां पर कौन सी नस्ल के आते हैं, नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल, नागौरी नस्ल के पशु इसमें आते हैं। तो नागौरी नस्ल के पशु आते हैं, पशु मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको क्या बोलते हैं, तेजा दशमी। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो हुआ था अभय सिंह जी के शासनकाल में। अभय सिंह जी के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, पर्वतसर वाले का। पर्वतसर वाले मंदिर से पहले जो इनका जो मुख्य मंदिर जो हुआ करता था, वो सुरसुरा वाला जो इनका मंदिर था, जहां पर इनको सांप के काटने के कारण से जो मृत्यु हुई थी, वहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ था। बाद में इस मंदिर से ज्योति लेकर आई जाती है पर्वतसर वाले में। इस बाद में तो ये जो मुख्य मंदिर जो बना वो कौन सा बना, पर्वतसर। तो खरनाल में एक मंदिर है पर्वतसर में, और एक मंदिर है बांसी दुआरी में। ये वाला ध्यान रखना आप, ये वाला इंपॉर्टेंट करके, बांसी दुगारी वाला कहाँ पे, बूंदी में। तो कोई मंदिर दूर बना हुआ है जहां से तेजा जी का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं निकल के आता है, तो वो कहाँ पे बना हुआ है, बांसी दुगारी से। एक मंदिर जो इनका बना हुआ है वो है पनेर। पनेर, चूंकि इनका पनेर में क्या था, ससुराल था, तो एक मंदिर पनेर में बना हुआ है, एक सुरसुरा में बना हुआ है जहां पर इनको सांप ने काटा। पनेर, सुरसुरा, एक मंदिर है भावता, और एक और अन्य जो मंदिर है वो है सौंदर्या। तो ये बाकी जो मंदिर बने हुए हैं, ये चार मंदिर, ये चारों के चारों कहाँ पे बने हुए हैं, अजमेर में बने हुए हैं। अजमेर में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, पनेर जहाँ पर उनका ससुराल था वहां पे एक मंदिर बना हुआ है सुरसुरा में, और एक मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, भावता में, और एक बना हुआ है सौंदर्या में। तो चार मंदिर तो ये हो गए। एक बना है बांसी दुगारी में, बांसी दुगारी बूंदी में, एक पर्वतसर नागौर में, और एक खंडाल नागौर में। आपने एक गाना सुना हो तेजल सुपर डुपर, तो तेजल सुपर डुपर आप जब वो गाना सुनोगे तो उसमें जो तेजा जी की जितनी भी जो बातें होती हैं, उनके बरसात से लेकर किसान हल जोतते समय जो गीत गाते हैं उससे लेकर इनके पिताजी तक, इनकी जो सुरसुरा वाला जो मंदिर है पर्वतसर में है, तो वो सारी बातें आपको उस गाने में मिल जाएगी। तो वो गाना आप सुनना ध्यान से।
तेजल जो सॉन्ग है वो सुनना आप। तो ये वाला गाना आप सुनना और इनके बारे में और जानकारी निकालना। इनके बुक्स के बारे में बात करें, तेजा जी की जो पुस्तक है, तो इनकी एक जो पुस्तक है वो है तेजाजीरा रसाउल, तेजाजीरा ब्यावला। तेजाजीरा ब्यावला जो लिखी वो लिखी थी, ब्यावला किसने लिखी? बंशीधर ने। ब्यावला बंशीधर, बंशीधर शर्मा। और एक इन पर लिखी हुई है झुंझार तेजा, वो लिखी हुई है लज्जाराम मेहता। किसने लिखी हुई है? लज्जाराम मेहता। और इनकी जो घोड़ी थी, इनकी जो घोड़ी थी उनका क्या नाम था? लीलन। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। तो हम यहाँ से थोड़ी बात करते हैं कि इनकी जो घोड़ी थी उनका क्या नाम था? लीलन नाम था। और लीलन के नाम से पश्चिम राजस्थान में क्या चलाई हुई है? ट्रेन चलाई हुई है। घोड़ी क्या थी? घोड़ी का नाम था लीलन। और लीलन के नाम से क्या चलाई हुई है पश्चिम राजस्थान में? लीलन एक्सप्रेस। तो वो लीलन एक्सप्रेस किसके नाम से? इनकी घोड़ी के नाम से। और इनके जो पुजारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुडला। पुजारी को क्या बोला जाता है? गुडला बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, इसके बारे में आप याद रखना कि इनके जो पुजारी जो होते हैं उनको गुडला बोला जाता है। और इनकी जो घोड़ी थी उसका क्या नाम था? लीलन नाम था। तो हमने बातें की तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था खरनाल नागौर में। खरनाल नागौर में इनका जाट परिवार के धोलिया गोत्र में इनका जन्म होता है, इसलिए इनको धोलिया वीर। और इनके जो पिताजी थे वो थे ताहड़ जी, और इनकी जो माता थी उनका नाम था राम कौरी। राम कौरी या राम कंवरी इनकी माता का नाम था। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल दे। पेमल दे अजमेर की रहने वाली थी। वहां जब ये उनको लेने जाते हैं तो इनकी सुरसुरा में सांप के काटने से इनकी मृत्यु होती है। वो किस लिए? लाछा नामक गुजर महिला गाय की रक्षा के लिए जाते हैं, सुरसुरा में सांप काटता है, सांप काटने से मृत्यु होती है। इनके जो अन्य जो मंदिर बने हुए वो खरनाल में एक मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है परबतसर में। परबतसर वाला जो मंदिर बनवाया था वो अभय सिंह जी के शासनकाल में बना था। भावता में बना हुआ है, छेंदरिया में बना हुआ है, पनेर जहाँ पर इनका ससुराल था वहां पे बना हुआ है, और एक बना हुआ है बांसी दुगारी में। बांसी दुगारी जो है बूंदी में। तो ये इनके मंदिर थे। इन्होंने बीमारी के समय रक्षा की, इसलिए इनको काला बाला का देवता। किसान हल जोतते समय कौन से गीत गाते हैं? तेजा जी के गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगते डो लाग्यो क्या साउन भादवो। पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। पश्चिम राजस्थान में इनकी घोड़ी के नाम पे कौन सी चल रही है? लीलन। इनकी जो बुक्स हैं वो क्या है? एक है तेजाजी ब्यावला, जो किसने लिखी? बंशीधर भट्ट शर्मा ने। ब्यावला किसने लिखी? बंशीधर ने। और झुंझार तेजा किसने लिखी? लज्जाराम मेहता ने। तो हमने बात की अभी तक मेहा जी के बारे में, मेहा जी मांगलिया, और देवनारायण जी के बारे में, और बात की तेजा जी के बारे में। तो तीन लोक देवता के बारे में हमने बातें की। और हम बात करें आगे, तो आगे हम बात करने वाले हैं देव बाबा के बारे में। देव बाबा का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है नंगला जहाज। नंगला जहाज है भरतपुर में। वहां पर किन का मंदिर बना हुआ है? देव बाबा का मंदिर बना हुआ है। देव बाबा का मंदिर नंगला जहाज में बना हुआ है। यहाँ पर मेले लगते हैं इनके। यहाँ पर मेले कब लगते हैं? एक मेला लगता है इनका
एक जो मेला लगता है वो तो लगता है ऋषि पंचमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और एक जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी। तो दो बार मेले लगते हैं इनके साल में, एक लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी और एक लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना, देवनारायण जी के जो मेले लगते हैं, तेजा जी का मेला तेजा दशमी को लगता है, देवनारायण जी का जो मेला लगता है वो भी 2 बार लगता है। एक बार लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी, और एक बार लगता है माघ शुक्ल सप्तमी। ये देवनारायण जी के मेले। तेजा जी का जो लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। गोबा जी का गोगा जी का लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस दिन 2 जगह लगता है, ददरेवा में और एक लगता है गोगा मेडी। बाबू जी का लगता है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या कहाँ पे लगता है? तो चैत्र अमावस्या को लगता है कोड़ुमंड, कोड़ुमंड जोधपुर में। तो ये हमारे जो लोक देवता हैं उनके जो मेले जो लगते हैं वो किस किस तारीख को लगते हैं उनके बारे में बातें थे कि कहाँ कहाँ पे लगता है। तो जो नंगला जहाज में किनका मेला बना, वो किनका मंदिर है? देव बाबा का। देव बाबा का मेले कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब कब है? चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। देव बाबा है जो क्या करते हैं, वेटनरी के डॉक्टर हैं। वेटनरी की इन्होंने क्या कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है। तो ये क्या करते हैं, पशु चिकित्सक है। तो आपसे पूछे कि कौन से लोक देवता पशु चिकित्सक हैं, तो कौन से लोक देवता हैं? देव बाबा। देव बाबा क्या है? पशु चिकित्सक है। और इनको प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, 7 ग्वालों को भोजन करना पड़ता है। इनको मनाने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवा दो और ये क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और आपका कोई भी पशु जो बीमार है उसको क्या कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। तो कौन है ऐसे बाबा? देव बाबा। देव बाबा की बात करें तो देव बाबा के बाद में हम पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। किनके बारे में? मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी जो थे वो राठौड़ वंश के थे, और ये मारवाड़ के क्या थे? राठौड़ राजा। मारवाड़ कौन से राजा थे? राठौड़ राजा। और इनका पुत्र ही था वो जगमाल, जो गिंदोड़ी को कहां से उठाकर लाता है? गुजरात से गिंदोड़ी को उठाकर लाया जाता है। किस दिन लेके आता है? गणगौर के दिन लेके आता है, जिस दिन क्या गाते हैं हम, गिंदोड़ी के जो गीत गाते हैं वो किनका बेटा था? मल्लीनाथ जी का बेटा था। ये मारवाड़ के राठौड़ राजा है। इनके कारण ही जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो किस नाम से फेमस होता है? मालानी के नाम से। मालानी के नाम से जो फेमस होता है वो कौन सा फेमस होता है? बाड़मेर फेमस होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि मल्लीनाथ जी यहाँ के क्या थे? राजा थे। मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी वो थी रूपादे। और रूपादे ये क्या थी? लोक देवी थी। और ये रूपादे के प्रभाव में आकर क्या बनते हैं? लोक देवता बनते हैं। रूपादे के प्रभाव में आकर क्या बनते हैं? लोक देवता बनते हैं। और ये इनके प्रभाव में आके क्या करते हैं? सन 1399 सन 1399 में क्या करवाते हैं? हरि कीर्तन का प्रोग्राम करवाते हैं। और जिनमें आसपास के जितने भी जो साधु सन्यासी होते हैं समागम करवाते हैं उनका। आसपास के जितने भी जो साधु सन्यासी होते हैं उनका समागम करवाते हैं। और यहीं से ये
1399 में हरि कीर्तन जो करवाया था, वहां से इनके द्वारा एक पंथ जो प्रारंभ किया गया था, वो कुंडा जो संप्रदाय था, जिसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी कहाँ से हुई थी, 1399 में से हुई थी। तो हमने बातें की, ये क्या थे, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, इन कारण इनके जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मालानी कहलाता है। इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, रूपा देवी। वो स्वयं एक लोक देवी थी, और उनके प्रभाव में आकर ये क्या बन जाते हैं, लोक देवता बन जाते हैं। लोक देवता बन गए, और लोक देवता बनकर क्या करवाते हैं, 1399 में हरि कीर्तन का प्रोग्राम करवाते हैं, जिनमें आसपास के जितने भी जो साधु सन्यासी होते हैं उनका समागम करवाते हैं। और 1399 में कुछ समय बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1399 कुछ समय, 1-2 महीने बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से ये क्या चलाते हैं, कुंडा जो संप्रदाय। कुंडा संप्रदाय को आपसे पूछे तो किन्होंने चलाया था, तो वो किन्होंने चलाया था, मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया था, तो 1399 में चलाया था। इनका जो मेला लगता है वो लगता है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में इनका मेला लगता है, और तिलवाड़ा में इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी से लगता है शुक्ल एकादशी तक, 15 दिन तक इनका मेला चलता है। चैत्र शुक्ल एकादशी, कृष्ण एकादशी से लेकर कब तक चलता है, शुक्ल एकादशी तक। कौन से महीने में लगता है, चैत्र महीने में लगता है। कहाँ पे लगता है, तिलवाड़ा में। ये कैसा प्रकार का मेला है, तो ये मेला है पशु मेला है। और किस प्रकार के इसमें पशु आते हैं, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, मालानी। तो इसमें कौन से नस्ल के आते हैं, मालानी नस्ल के इसमें क्या आते हैं, पशु आते हैं। तिलवाड़ा आप जब एंशंट हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे राजस्थान की, तो उस समय आप पढ़ोगे कि तिलवाड़ा मध्य पाषाण जो युग था उसका केंद्र था, उसका सेंटर था तिलवाड़ा, जो लूनी नदी के किनारे था, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लघु पाषाण उपकरण पाए जाते हैं, जहाँ से अग्निकुंड पाए जाते हैं और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और ऐसा ही एक केंद्र कौन सा था, बागोर। बागोर कहाँ पे था, भीलवाड़ा में था। और तिलवाड़ा कहाँ पे है, बाड़मेर में। और ये कौन सी नदी के है, तो लूनी नदी, लूनी कह दो, लूनी कह दो, लूनी नदी के किनारे है। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि लूनी नदी के किनारे कौन से देवता का मंदिर है, कौन से लोक देवता का मंदिर है, तो कौन से लोक देवता का मंदिर है, मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का मंदिर जो कहाँ पे, तिलवाड़ा में। और एक जो तलवाड़ा है वो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में, जहाँ पर तलवाड़ा झील है। और एक तलवाड़ा कहाँ पे है, एक जो तलवाड़ा है वो है बांसवाड़ा में, जहाँ पर क्या बना हुआ है, त्रिपुर सुंदरी माता जो है उनका मंदिर बना हुआ है। जो एक लोह युगीन जो मंदिर था वो कहाँ पे बना हुआ है, तलवाड़ा में बना हुआ है। ये कुछ बातें थी हमारी मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी के बारे में हम एक लोक देवता के बारे में और बात करेंगे, वो बात करेंगे महामदेव के बारे में। महामदेव के बारे में तो खूब सारी बातें हैं, गजब गजब बातें हैं मालवा महामदेव के बारे में। तो हम बात करते हैं महामदेव। महामदेव है, इनका कोई मंदिर नहीं होता, इनका कोई मंदिर नहीं होता है। इनकी जो पूजा की जाती है वो गांव के बाहर की जाती है, गांव में भी इनकी पूजा नहीं की जाती, गांव के बाहर इनकी पूजा की जाती है। गांव के बाहर एक क्या बनाया जाता है, तोरण। तोरण बनाया जाता है, तोरण मारकर क्या की जाती है, गांव के बाहर जो तोरण होता है उसकी पूजा की जाती है। और मामा देव जो है वो क्या करते हैं, बरसात के देवता है। क्या है, बरसात के देवता है। तो इनका किन से कॉन्टेक्ट है, भगवान इंद्र से किसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, तो मामा देव का कॉन्टेक्ट है। मामा देव का कॉन्टेक्ट किससे, भगवान इंद्र से, इसलिए क्या करवाते हैं, बरसात करवाते हैं। तो हमारे राजस्थान में बरसात नहीं होती तो हम किन की पूजा करते हैं, मामा देव की पूजा करते हैं। मामा देव की पूजा करने के लिए क्या करते हैं, तोरण गांव से बाहर लेकर जाते हैं और वहां जाकर तोरण की पूजा करते हैं। और ऐसे कौन से लोग देवता है जिनके कोई मंदिर नहीं है, तो इनके मामा देव के कोई मंदिर नहीं है। मामा देव के मंदिर नहीं होता है कोई, गांव के बाहर तोरण की पूजा करते हैं।
और इनको खुश करने के लिए क्या करते हैं, छोटी मोटी बलि से इनके काम नहीं चलते, इनके भैंसे की बलि दी जाती है। भेड़ बकरी से इनके कुछ नहीं होता, इनको चाहिए भैंसे की बलि। जबकि जो देव बाबा थे उनका कहाँ पे था, नंगला जहाज भरतपुर में उनका मंदिर था। उनको खुश करने के लिए क्या कर रहे थे, 7 ग्वालों को भोजन करवा रहे थे। और वो कौन से थे, पशु चिकित्सक थे, जिनका मेला कब लगता है, 2 दिन लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। मामा देव का तो कोई मंदिर ही नहीं होता, तो मेला कहाँ से लगेगा। बरसात के देवता हैं, गांव के बाहर किसकी पूजा करते हैं, तोरण की पूजा करते हैं। और खुश करने के लिए क्या करते हैं, भैंसे की बलि दी जाती है। तो ये कुछ हमारी आज की बातें थी। आज हमने बात की तेजा जी के बारे में, देवनारायण जी के बारे में, मेहाजी मांगलिया के बारे में, देव बाबा के बारे में, मामा देव के बारे में, और बातें की हमने मल्लीनाथ जी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।